हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉय टेल्स। चले आए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे बकरी आ जाती है, इनके सारे डाइनिंग टेबल को भी गिरा देती है। नंदू की बकरी प्रेम का पूरा घर खराब करके आहिस्ता आहिस्ता किचन तक पहुंच जाती है और उसके नाक में खुशबू आती है मज़ेदार खानों की। और वो फ्रिज के अंदर अपना मुंह मारती है और सारा खाना खराब कर देती है और कुछ खाना खा भी जाती है और प्रेम के घर का बुरा हाल कर देती है, जैसे कि सब कुछ तोड़ फोड़ देती है। और प्रेम सो रहा है अपनी बीवी, अपनी पत्नी पूनम के साथ और अपनी बेटी पिंकी के साथ। मैं 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 ये बकरी की आवाज कहाँ से आ रही है? और हमारे घर में तो कैट्स के अलावा और कोई जानवर नहीं है। हाँ, पर नंदू के घर में है। पर हमारे घर में कहाँ से आवाज आ रही है बकरी की? मैं जाकर चेक करता हूँ। नंदू अपने बेड से उठकर देखता है कि घर का बहुत ही बुरा हाल होता है। सोफे उधर इधर हुए होते हैं और ड्रेसिंग टेबल और यहाँ पे कैट्स भी कुछ गिर जाती हैं और चोट लगी होती है। और जब प्रेम अपने घर का बुरा हाल देखता है और किचन में जाकर पहुंचता है, देखता है कि बकरी फ्रिज में से कुछ खाने का सामान खा रही है। घर का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है प्रेम के। और प्रेम जल्दी से पूनम को आवाज़ें देता है कि पूनम उठो और घर का हाल देखो और हमारे घर में ये बकरी कहाँ से आ गई। और पूनम जल्दी से उठती है। प्रेम, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों उठाया? और ये घर का बुरा हाल किसने किया है, मुझे बताओ। और प्रेम अपनी पत्नी पूनम को सारी बात बता देता है कि हमारे घर में नंदू की बकरी आई है और उसने हमारे घर का बुरा हाल कर दिया है और फ्रिज से खाने का सामान भी खा रही है। और पूनम कहती है कि प्रेम, तुम जाके इस बकरी को पकड़ लो। और प्रेम कहता है कि नहीं भाई, मैं ये बकरी नहीं पकड़ सकता क्योंकि इन सब चीज़ों की मुझे आदत नहीं। मुझे लगता है कि हमें नंदू को बुलाना चाहिए कि वो अपनी आकर बकरी को संभाले। और पूनम प्रेम की हर बात पे हाँ करती है। नंदू भी अपने घर में परेशान खड़ा हुआ होता है कि उसे अपनी बकरी नहीं मिल रही होती। वो पूरा घर ढूंढ चुका होता है, उसे बकरी नहीं मिल रही होती। और वो अपने आस पड़ोस में और अपने पूरे गांव में ढूंढता है, उसे बकरी नहीं मिलती। और ऐसे में नंदू अपनी पत्नी लक्ष्मी को उठाता है कि हमारी बकरी खो गई है। बकरी नंदू हमेशा ऊंट के पास ही बांधता था और अब वो बकरी यहाँ नहीं है। नंदू अपनी पत्नी लक्ष्मी को नींद से उठा देता है और सारी बात बता देता है कि हमारी बकरी खो गई है और कहीं नहीं मिल रही। और आपस में दोनों बैठ के बहुत ही अफसुर्दा और दुखी होते हैं कि हमारी बकरी नहीं मिल रही, क्योंकि नंदू ने बहुत ही मुश्किल से खरीदी थी। और उनका बेटा राजू छुप छुप के मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये सारी शरारत राजू की होती है। और आपस में नंदू और उनकी पत्नी लक्ष्मी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से पूनम और प्रेम आ जाते हैं उनके घर। सब नंदू, तुम्हारी बकरी हमारे घर में आ गई है और सब कुछ नहस तहस कर गई है। उसे जल्दी से पकड़ो और अपने घर ले आओ। शुक्र है कि मेरी बकरी शन्नो मिल गई। प्रेम के ही घर में गई थी, कहीं दूर। प्लीज पूनम, तुम ये सारा घर का कचरा समेट दो। जो तोड़ फोड़ हुई है उसे भी समेट दो। ठीक है प्रेम, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कर देती हूँ, सब ठीक कर दो। ऐसे में पूनम घर का सारा सामान ठीक कर देती है और अपनी जगह पे रख देती है और कैट्स को भी
बैंडेज लगा देती है। और ऐसे में पूनम प्रेम से बात कर रही होती है कि फ्रिज का डोर तो खुला था और बकरी उससे खा रही थी सारा सामान, पर बकरी फ्रिज का डोर कैसे खोल सकती है? तो फ्रिज का डोर आखिरकार किसने खोला? क्या तुमने खोला? और प्रेम कहता है नहीं, मैंने नहीं खोला। तो ये आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो आओ हम पिंकी से पूछते हैं कि फ्रिज का डोर आपने खोला। पूनम और प्रेम अपनी बेटी पिंकी को बिठाकर पूछते हैं क्या फ्रिज का डोर तुमने खोला था? और पिंकी सब कुछ बताती है कि मैंने क्या किया था और कैसे खोला था फ्रिज का डोर। मम्मी पापा, मुझे रात को बहुत जोर की भूख लगी थी तो मैं आधी रात को उठकर फ्रिज से खाने का सामान निकाल रही थी कि अचानक भूल गई बंद करना फ्रिज का डोर। मैंने फ्रिज से पिज्ज़ा निकालकर खाया और मैंने पिज्ज़ा खाकर प्लेट किचन में रख दी और वापसी कमरे में आ रही थी तो मैं सोची ये क्या, मैं तो फ्रिज का डोर बंद करना तो भूल गई। चलो खैर, जब सुबह उठूंगी तब बंद कर लूंगी। अभी मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है पिज्ज़ा खाने के बाद। एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ, सुबह बंद कर दूंगी। और बेड में जाकर सो जाती हूँ। आई एम रियली सॉरी मम्मी पापा, आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूँगी। बस वो मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं पिंकी बेटा, आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, यही बड़ी बात है। चलो बेटा, आइंदा के बाद ख्याल रखना। ओके।